जब भी भारत की सबसे डरावनी जगहों का जिक्र होता है तो एक नाम हमेशा सबसे ऊपर आता है, भानगढ़ का किला। राजस्थान का ये किला इतना ज्यादा बदनाम है कि लोग दिन के उजाले में भी यहाँ कदम रखने से घबराते हैं। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सबसे बड़ा और पहला सवाल तो यही उठता है, आखिर क्यों सरकार ने खुद एक बोर्ड लगाकर चेतावनी दी है कि सूरज ढलने के बाद इस किले में जाना सख्त मना है। क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे वाकई कोई गहरा राज छिपा है? और जो बात इस रहस्य को और भी पक्का करती है वो ये है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मतलब वो सरकारी संस्था जिसकी जिम्मेदारी इस ऐतिहासिक जगह की देखभाल करना है, उसने भी डर की वजह से अपना ऑफिस यहाँ नहीं बनाया। ये बात अपने आप में बहुत कुछ कहती है। तो इस किले के शापित होने के पीछे वैसे तो कई कहानियां हैं, पर जो सबसे ज्यादा मशहूर है वो है एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी और काले जादू में माहिर एक तांत्रिक की कहानी। इस कहानी के जो मुख्य किरदार हैं वो है राजकुमारी रत्नावती, जिनकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे, और सिंघिया, जो उसी राज्य में रहता था और काले जादू का माहिर माना जाता था। तो हुआ यूं कि एक दिन राजकुमारी बाजार गई, जहां तांत्रिक सिंघिया ने उन्हें एक इत्र की दुकान पर देखा। बस वो उन्हें पाने के लिए पागल हो गया। उसने चुपके से राजकुमारी के खरीदे हुए इत्र पर काला जादू कर दिया ताकि वो उसके वश में आ जाए। लेकिन राजकुमारी को उसकी इस चाल की भनक लग गई। उन्होंने वो शीशी पास के एक बड़े से पत्थर पर दे मारी। जादू का असर उल्टा हो गया। वो पत्थर ही तांत्रिक की ओर लुढ़क गया और उसे कुचल दिया। और अपने आखिरी पलों में सिंघिया ने पूरे भानगढ़ को एक भयानक श्राप दे दिया। और कहते हैं कि उस तांत्रिक का श्राप सच हो गया। कुछ ही समय बाद पास के राज्य अजबगढ़ से युद्ध हुआ, जिसमें भानगढ़ की हार हुई। किले के अंदर मौजूद हर शख्स राजकुमारी रत्नावती समेत मारा गया, और ऐसा माना जाता है कि उस नरसंहार में मारे गए लोगों की आत्माएं आज भी उस किले में भटकती हैं। लेकिन रुकिए, राजकुमारी और तांत्रिक की कहानी ही एकमात्र वजह नहीं है जो भानगढ़ के वीरान होने का कारण बताई जाती है। कुछ और भी मान्यताएं हैं। एक और कहानी एक साधु बाबा बालकनाथ से जुड़ी है। उन्होंने किले के निर्माण की इजाजत बस एक शर्त पर दी थी कि किले की परछाई कभी भी उनकी कुटिया पर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन जब ऐसा हुआ तो उन्होंने गुस्से में आकर श्राप दे दिया। वहीं एक तीसरा तर्क ये भी है कि ये सब एक सोची समझी चाल थी। कहा जाता है कि युद्ध में हार के बाद राज परिवार अपना खजाना किले में ही छोड़कर भाग गया था, और उस खजाने को लुटेरों से बचाने के लिए उन्होंने जानबूझकर किले के शापित होने की अफवाह फैला दी। चलिए अब इन प्राचीन कथाओं से हटकर आज की हकीकत पर आते हैं और देखते हैं कि इस किले की ख्याति में आधुनिक अधिकारियों की क्या भूमिका है। ये एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। एक तरफ हमारा कानून है और दूसरी तरफ सरकारी कार्यवाही जो कुछ और ही इशारा करती है। देखिए, भारत का कानून भूत प्रेत जैसी किसी भी चीज को मान्यता नहीं देता, लेकिन फिर भी सरकार द्वारा ही किले के बाहर बोर्ड लगाकर रात में प्रवेश वर्जित किया गया है। और जैसा कि हमने पहले देखा, पुरातत्व विभाग भी यहाँ अपना ऑफिस बनाने से कतराता है। ये सरकारी कदम कहीं न कहीं उन कहानियों और उस डर को और पुख्ता कर देते हैं, और इसी विरोधाभास की वजह से लोगों का डर सच लगने लगता है। जब आधिकारिक तौर पर ऐसे कदम उठाए जाते हैं तो एक लोक कथा एक तरह से सरकारी मोहर लगी हुई हकीकत जैसी लगने लगती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या भानगढ़ का किला सच में शापित है, या ये सिर्फ एक बहुत ही दमदार कहानी है जिसे इंसानी डर और सरकारी विरोधाभास ने सदियों से जिंदा रखा है? इसका फैसला हम सब पर है कि हम क्या सोचते हैं।